हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। सी मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कौन से लैंग्वेज में करना है एंड किस टॉपिक पे करना है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएमएस जो एग्ज़ाम है उसके टॉपिक पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी 2 पेपर्स। ठीक है, 2 पेपर्स होंगे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। सेम जैसा हमारा एफएमजी का होता है, सेम इट विल बी फॉर 2 पेपर्स। ओके, फीस के बारे में भी मैंने बता दिया था कि बॉयज़ का जो फीस है जनरल कैटेगरी में वो 200 है, गर्ल्स का फ्री है, ओबीसी एससी एसटी का फ्री है। सब्जेक्ट्स पेपर 1 में आपके मेडिसिन एंड पीडी आते हैं, लेकिन मेडिसिन में इट विल बी कवरिंग लाइक साइकेट्री ऑल्सो, इट विल बी कवर्ड माइक्रो डर्मा पैथोलॉजी, मैंने खुद दिया हुआ है, इट कवर्स ऑल द सब्जेक्ट। ये बस कहने के लिए होता है कि भाई सिर्फ मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन कभी सोलो नहीं आता। अगर आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, इट्स ऑलरेडी कवरिंग मेडिसिन। ओके, पेपर 2 में आपके होगा सर्जरी, ऑब्सगाइनी एंड पीएसएम। अगेन इट विल बी सिमिलर पैटर्न, सर्जिकल सब्जेक्ट्स, ऑब्सगाइनी, पीएसएम। पीएसएम में बड़ा मास होता है ऑलमोस्ट, मतलब पीएसएम बहुत चंक होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट की बात करें तो देखो यार, फॉर्मेट उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, बेसिकली 4-5 स्टेटमेंट्स हैं एंड देन आंसर सबके यही होते हैं, कितने सही हैं, 2 सही हैं, 3 सही हैं, 4 सही हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हमें लगता है वी टेंड टू सी दैट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट इट्स वेरी ट्रिकी। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्वेश्चन ऑन डेंगू, वी विल से यार डेंगू तो बड़ा इजी टॉपिक है, डेंगू तो हमें आता है, लेकिन जब डेंगू के 4 स्टेटमेंट होंगे देन यू विल बी कंफ्यूज कि भाई हमें लगाना क्या है। ठीक है, तो वो दिखता इजी बट होता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, क्योंकि यार ऑफलाइन एग्जाम देने का अपना मज़ा होता है और इतने साल बाद दिया, नीट यूजी के बाद अब देने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है, चिल होता है। ठीक है, सीट्स तो बहुत कम होती हैं, बट मैं कहूँगा फॉर एक्सपीरियंस एक बार देना चाहिए, 2 बार भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देना ज़रूर चाहिए। जॉब्स बहुत कम होती हैं क्योंकि सीट्स अब बहुत कम होती हैं, ऑलरेडी लाइक क्रीम पीपल मेनली मैं देखता हूँ कि वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी एनीवन हु इज ग्रेजुएटेड कैन अपीयर, डजेंट मैटर यू क्लियर्ड एफएमजी और नॉट, डजेंट मैटर कि तुम्हारी इंटर्नशिप हुई है या नहीं, डजेंट मैटर तुम्हें इंटर्नशिप मिलने वाली है या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, तुम भाई ग्रेजुएटेड हो, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल में कहूँगा मॉडरेट होता है रिलेटिवली। आप नीट पीजी या आईएनआई सेट दोगे तो आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत इजी पेपर दे दिया है ना, मतलब ये इजी लगेगा नीट पीजी एंड आईएनआई सेट के कंपैरिजन में बहुत, लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं तो वो टेंड टू मेक इट सिमिलर ओनली, है ना। बाकी आईडी प्रूफ फॉर एफएमजीज में वो पासपोर्ट मेंशन करेंगे, जैसे तुम अभी फॉर्म भरोगे आईडी प्रूफ मल्टीपल दोगे, लेकिन जब एडमिट कार्ड आएगा इट विल मेंशन यू नीड टू कैरी पासपोर्ट। आईएमजीज को नहीं होता है, लेकिन तुम्हें कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश होती है। ठीक है, और बेसिकली यही है, लेकिन हाँ सिलेक्ट हो गए, सपोज फॉर द बेस्ट सिनेरियो आई विल टेक यू गेट सिलेक्टेड, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी तुमने क्लियर कर लिया, बट तुम जॉब तभी ले पाओगे व्हेन यू हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन है एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल, है ना। तो अभी भले तुम सिलेक्ट हो, विदाउट एफएमजी दे दो, विद एफएमजी क्लियर भी दे दो, इंटर्नशिप के दौरान भी दे दो, वो जो भी हो, लेकिन तुम जब मेडिकल ऑफिसर का जॉब तुम्हें तभी मिलेगा, यू विल बी वर्किंग ओनली व्हेन यू हैव द रजिस्ट्रेशन। ऑफकोर्स विदाउट रजिस्ट्रेशन नो डॉक्टर कैन वर्क। ठीक है, तो पीआर इज मस्ट। ठीक है, और ये किसी ने पूछा था कि क्या हम प्राइवेट काम कर सकते हैं या नहीं, नहीं यार ऑफिशियली तो नहीं कर सकते हो, ऑफिशियली प्राइवेट काम नहीं कर सकते, क्लिनिक नहीं कर सकते, तुम परमानेंट मेडिकल ऑफिसर बन रहे हो तो फिर ये सब करने का क्यों कर रहे हो, मतलब। ठीक है, तो ये सब मतलब मेन क्रंच है जो मैं सीएमएस के बारे में बताना चाहता हूँ। बाकी जिन्होंने अभी क्लियर किया है, फ्री है, वो थोड़ा प्रिपेयर अप करें, टच में रहें, एंड एक्सपीरियंस के लिए तो दें ही दें, एंड बेस्ट सिनेरियो अगर सिलेक्ट हो जाते हो देन वेल एंड गुड, एंड गो हैड एंड परस्यू इट। ठीक है, तो यही है, एंड ऑल द बेस्ट, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू।